अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई वही हुआ जिसका इंतज़ार था और जो हमने प्रेडिक्ट भी किया था। सोलर पैनल्स के लिए नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में लग रहे हैं, मोटरवेज पे लग रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लग रहे हैं। और वो जो रेंज एंग्जाइटी वाले लोग थे जो आजकल सबको ईवीज़ बेचना चाह रहे हैं, अब उनका वो जो रेंज एंग्जाइटी का मसला है, उम्मीद है वो सॉल्व हो जाएगा। और कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि 40 चार्जिंग स्टेशन पूरे पाकिस्तान की तमाम मोटरवेज पे लगने चाहिए, ताकि वो जिन को रेंज एंग्जाइटी थी उनकी एंग्जाइटी में थोड़ी सी कमी आए और उनको हज़म होए। क्योंकि आज वो भी ईवीज़ ही बेचना चाह रहे हैं और सारी कंपनीज़ के पास जा के ईवीज़ को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो उनकी रेंज एंग्जाइटी किसी साइड पे लगे। क्या कहते हैं आप इसमें? और अच्छा इनिशिएटिव है। और दूसरा, 40 चार्जिंग स्टेशन सफिशेंट है या इट्स अ फाइन स्टेप फॉर द टाइम बिंग? यार देखें, यही हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि पाकिस्तान को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। गाड़ियाँ आ चुकी हैं, चाइना आपके पास है, वहाँ से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आपके पास बन के आ रही हैं। अब पाकिस्तान में रह क्या गया आपको इलेक्ट्रिक चार्जर्स लगाना, तो आप कराची से पेशावर तक कितने चार्जर लगाएंगे? चलो हम तो 20-25 कह रहे थे, इन्होंने तो 40 की फिगर कर दी, जो कि गुड इनफ है कि उससे ज़्यादा ही है। और 40 स्टेशन ये अगर मोटरवेज पे लगा देते हैं तो रेंज एंजाइटी क्या है, तो अच्छा खासी आपकी कहानी क्लोज हो जाएगी एटलीस्ट मोटरवेज पे चलाने की। शहर में तो इस टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि घरों में भी लाइट आती है। हर बड़े शहर में आपको चार्जिंग स्टेशन एटलीस्ट मिल ही जाता है, और नहीं भी हो तो अगेन वही वाली बात है कि घर पे तो मिल ही जाता है। थोड़ा रेंज को समझा दें, गाड़ी की रेंज क्या चल रही है, और अगर आप यहाँ कराची से खुंजरात जाते हैं तो कितने किलोमीटर आपको ट्रैवल करना होगा? यार मिनिमम जो रेंज वाली गाड़ियाँ चल रही है ना, वो 300 तो चल ही रही है। आप वो बिल्कुल एंट्री लेवल गाड़ियों को अगर हटा भी दें, चलो उसको भी मिला रहे हैं, तो 200 वाली गाड़ी तो चल ही रही है। 200, 300, 400 और फिर 500 वाली रेंज आती है, और फिर आप 600 प्लस वाली रेंज भी मिल जाते हैं। एक एवरेज भी अगर आप 400 वाली लगा ले, तो 400 का मतलब ये है कि आपको 250 से 300 किलोमीटर पे आपको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाना चाहिए, ताकि 100-150 का आपके पास मार्जिन हो अभी भी। और 250-250 पे अगर आप करना भी शुरू करें तो 1000-1200 आपका लाहौर है, कराची से लाहौर 1200 है ना रफली, तो आपको कितने 6 स्टेशन चाहिए हुए यहाँ से वहाँ तक, अगर 200 से भी लगाएं तो। और आगे लाहौर से इस्लामाबाद में आपको 2 चाहिए अभी, जो कि एक है सिर्फ बेरा में, और फिर आगे वहाँ से पेशावर के लिए भी आप 2 कर लें, तो 6, 2, 8 और 2, 10, ये तो फिर भी 40 लगा रहे हैं। इनकी मेहरबानी है गवर्नमेंट की। और असल बात ये है कि कह रहे हैं कि अगले 3 महीनों में ये लग भी जाएंगे। समझाने की बात तो वही थी ना कि ये कोई काम नहीं था इलेक्ट्रिफिकेशन करना जी, और ये रेंज एंजाइटी है तो प्रॉब्लम थी ही नहीं मार्केट में। गाड़ियाँ होनी चाहिए थी, अच्छी होनी चाहिए थी, रिलायबल होनी चाहिए, जो कि इस टाइम पे मार्केट में है। जो चार्ज करना है वो पहले भी इशू नहीं था, पहले भी एक ही बात हम कर रहे थे कि 1 से 2 महीने का काम नहीं है ये, और अब गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि 3 महीने के अंदर हम 40 चार्जिंग स्टेशन लगवा देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म ही हो जाए। अब अगर ये 3 महीने के अंदर वो प्रॉब्लम ख़त्म कर देते हैं, तो वो जो सारे बहाने थे कि रेंज एंजाइटी का प्रॉब्लम है, मैं बाहर जाऊँगा तो मेरी गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी, तो ये क्या होगा, मैं 1-1 घंटे लाइनों में खड़ा रहूँगा, वहाँ ये नहीं होगा तो मैं ले नहीं पाऊँगा, इसलिए बस मैं पेट्रोल डालता रहूँगा और बस ऐसे ही चलता रहूँगा, किसी भी नई चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करूँगा, लूँगा भी नहीं। तो ये बहाने और ये सारी कहानियाँ और ये स्टोरीज जो हैं वो वही बात है ना, 2 महीने में ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा इसमें ये भी है कि जो वो वाला बहाना है कि जी एक ही स्टेशन होगा, मैं वहाँ खड़ा लाइन में लगा रहूँगा, मेरी बारी नहीं आएगी। अभी 40 स्टेशन है, वक्त के साथ 120 हो जाएंगे और फिर एक्सपोनेंशियली राइज करेंगे। अच्छा, सिर्फ इन्होंने यही नहीं कहा कि हम चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं, बल्कि प्रॉपर पॉलिसी निकलवा रहे हैं एनर्जी कमीशन के साथ कि प्रॉपर आगे इसको पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को किस तरह लेके आना है इस चीज़ में और किस तरह इंसेंटिवाइज करना है। दूसरी बड़ी बात ये है कि टैरिफ जो है वो 39.75 रुपीज़ रखा है, 39.75, मतलब 40 रुपये से भी 25 पैसे कम गाड़ी चार्ज। इतने पे तो घरों पे भी नहीं देते जितने पे उन्होंने इसको इंसेंटिवाइज करके दिया है कि ये आपकी गाड़ी चार्ज कर देंगे। 40 रुपये का मतलब फवाद क्या है, थोड़ा सा समझाएंगे। अगर मेरी 70 किलोवाट की बैटरी बैंक है तो मैं कितने रुपए में अपना फुल करवा सकता हूँ बैंक? हमने जो दीपाल का रिव्यू किया था उसका कितना 67 का था, आप 70 लगा लो, आप 70 का लगा लें, 40 रुपये का यूनिट आ रहा है। 28 हमने उस वक्त आपको कहा था कि फर्ज करें कि 100 रुपये का आपका यूनिट है, 100 रुपये का यूनिट, तो ये कमर्शियल चार्जर में भी अपने दे रहे हैं, 40 रुपीज़ का दे रहे हैं। बिल्कुल, वो पड़ता था 7,000 रुपये का कैलकुलेशन में फर्जी। ये एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी ये है कि 70 यूनिट को जब आप 40,000 देंगे तो 2800 रुपये की आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, जो कि आप फुल कर ही नहीं सकते। आपको फिर भी 100 की तो आपकी रेंज बची हुई होगी अगेन, तो आपको तकरीबन 2000 से ज़्यादा का आपके इलेक्ट्रिक बिल आना नहीं है उसका। दूसरा ये फुल करने का उस गाड़ी की रेंज जो उसकी दोनों की रेंज जो है वो रफली एक की 400 कुछ है और दूसरे की 485 है, 495, 540। हाँ, तो 500 काउंट कर लें। और अब जो BYD निकाली है वो 600 भी और 500 भी है। बिल्कुल, तो और जो किया ने निकाली है वो भी 640 भी और 500 भी है, ऐसे ही है। तो अगर आप उसको चार्ज भी कर रहे हैं तो आप 2800 रुपये, 3000 रुपये में, अगेन थोड़ा सा हाई साइड कर लें, 200 रुपये एक्स्ट्रा लगा लें, तो 3000 रुपये में आप जो है 500 किलोमीटर से लेके
600-700 किलोमीटर तक चल सकते हैं, जो कि फ्री है एक तरह से, अगर आप कमर्शियली चार्ज भी कर रहे हैं। वो जो ज़माना था ना आज से 2-3 साल पहले का कि जी हम जब पंप पे जाते हैं तो हमें जी 150 रुपये का यूनिट पड़ता है, वो एक ज़माना था, वो ज़माना चला गया। दूसरा, जब आप घर पे चार्ज करते हैं सोलर के थ्रू, वो भी फ्री हो जाता है। अब जब गवर्नमेंट कह रही है कि कमर्शियल चार्जर पे जो हाईवे पे आपको मिलेगा 40 रुपये में मिलेगा, तो फिर गेम तो चेंज हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली ईवी की अडॉप्शन आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अभी तो पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंज्यूमर यूज़ करे, रेजिडेंशियल मतलब ये जो आपका प्राइवेट कंज्यूमर है, जो 5 लोगों की सेडान गाड़ियाँ हैं, SUVs हैं। अगर ट्रांसपोर्ट के लिए मोटरवेज पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जेस मिल जाएंगे ना, तो सारे ट्रक्स और लॉजिस्टिक कंपनीज़ को भी इंसेंटिवाइज हो जाएगा कि वो भी इलेक्ट्रिक अपने व्हीकल्स इलेक्ट्रिक फ्लीट्स में कन्वर्ट करें। बिल्कुल, क्योंकि अगेन ना उसकी एमिशंस हैं, ये जो स्मॉग के मसले हैं आपके वो भी कम हो जाते हैं, ना ही उसमें आपको वो मसले आते हैं कि फ्यूल की कॉस्ट के मसले। यार सबसे बड़ा मसला आप जो पाकिस्तान में ट्रकिंग इंडस्ट्री का है ना, आपको पता ही नहीं चलता उसने फ्यूल डलवाया भी कि नहीं डलवाया, और बिलिंग उसकी क्या एवरेज आई और आपको बिलिंग आई कि नहीं आई। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का तो फायदा ही है ना, हर कोई आपके थ्रू आपको दिख जाता है कि आपकी गाड़ी चार्ज कितनी में हुई है, आपने पेमेंट कैसे करी है, ऑनलाइन पेमेंट करती है, और उसके होल जो है वो आप उससे बाहर निकलवा सकते हैं और चीज़ों को और एफिशिएंटली कर सकते हैं। एक तो आपको ट्रैवल कॉस्ट कम जाएगी, यहाँ से वहाँ तक आपकी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स की जो ट्रांसपोर्ट लग रही है उसकी वो कम आएगी, और उसमें लॉसेस कम होंगे। तो ये सारी चीज़ें पास ऑन किस पे होंगी, आम आदमी पे ही होंगी ना। और जो पोल्यूशन के मसले हैं इसमें भी कुछ कमी आएगी, इसमें भी कमी आएगी। तो ये सिर्फ, और इसी बहाने ये जो पुराने ट्रक्स घूम रहे हैं, हो सकता है कि इनमें भी कुछ कमी आए, और ये जो रोड पे हैजर्ड क्रिएट करते फिर रहे हैं, फिटनेस चेक नहीं होता, और बाकी जो सारे लूप होल्स हैं सिस्टम के अंदर, वो उससे बेनिफिट हर बंदा उठा रहा होता है, ये भी उठा रहे होते हैं। हाँ। तो वो भी थोड़े कम होने के चांसेस होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो नई ही बन रही है ना, कोई 20 साल पुरानी इलेक्ट्रिक ट्रक तो आपको मिलेगा नहीं, तो उससे हो सकता है बेनिफिट होए। और रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ये वाले लूप होल्स हैं जिससे सेफ्टी हैजर्ड के पॉइंट्स क्रिएट होते हैं, वो भी कुछ कम होए। कहने की बात, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल्स, बैटरीज, ये सारी चीज़ें ऐसे ही मार्केट में नहीं आई हुई। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी नॉर्मल लाइफ में, और हम पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन इसे चेंज कर सकते हैं फ्री गाड़ियाँ चलवा के। और ये हो रहा है, अब तो हो रहा है ना, अब आपको ग्राउंड पे होता हुआ भी दिख रहा है। BYD की रिपोर्ट थी 5 लाख गाड़ियाँ उसने पिछले महीने बेची अक्टूबर में। 5 लाख, पाकिस्तान पूरे साल में 1.25 लाख गाड़ी बेचता है। बिल्कुल ऐसी है, और वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही है जो उसने 5 लाख बेची हैं। और ये अभी एक कंपनी है। आप अभी भी ना माने, अभी भी ना समझें कि यार इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, हो नहीं रही, आपका फ़ायदा है। कंपनी को तो चलो उसने जो बेच के प्रॉफिट कमाया हो तो उसने कमाया ना, आपने गाड़ी लेने के बाद जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आप ही को हो रहा है, वो किसी और को नहीं हो रहा, वो BYD को नहीं हो रहा, वो डीपाल को नहीं हो रहा, वो आपको पर्सनली आपकी जेब में होगा। जब आप 13,000 रुपये का टैंक फुल कराने जा रहे हैं और आपके साथ में एक बंदा 2,000 रुपये में चार्ज करवा रहा है बाहर से, और अपना सोलर लगा के तो वो फ्री में कर रहा है। बिल्कुल, जब 4 महीने का टैंक लगवाएं तो आप 80,000 रुपये लगा रहे हैं और वो कुछ भी नहीं लगा रहा। तो विद टाइम खुद ही फ़र्क पता चल जाएगा, और विद टाइम जेबों का भी फ़र्क खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि जो अभी बिजली पे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, हमारे पेट्रोल पे पैसे ज़ाया हो रहे हैं और हम लाइनों में लगे हुए, तो सारी हैसल जो है वो इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल, वीडियो को अडॉप्ट करें, बस वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं और कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो पाकिस्तान में आ रही हैं, कौन सी और पॉलिसीज़ हैं जो पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड अडॉप्ट करने का सोच रहा है, और आप उम्मीद करते हैं कि वो अडॉप्ट करेगा ताकि उस सारा का सारा इस इकोसिस्टम को अडॉप्ट करवाने में फैसिलिटेट करें। मेरा ख्याल है कि गाड़ियाँ तो चली ही जाएंगी जब मोटरवेज पे 40 स्टेशन लग चुके होंगे। मज़ा तो तब आएगा जब इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है ना, हमारी जो स्कूटीज़ है जो 100 किलोमीटर की रेंज पे अभी देती हैं सिटी में, जब वो यहाँ से इस्लामाबाद और पेशावर तक जाएंगी कराची से, तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह, और जो कि पॉसिबल है इन्हीं चार्जिंग स्टेशन से। बिल्कुल ऐसी है। चलें, थैंक यू।